नमस्कार। 17 जनवरी 2026 के इस अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट नजर डालते हैं देश के उन बड़े घटनाक्रमों पर जो आज की सुर्खियां बने। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं एक मजेदार सवाल से। जरा सोचिए, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे अब ऑफिशियली जिंजर कैपिटल यानी अदरक की राजधानी का खिताब मिला है? कोई अंदाजा? ये एक बहुत बड़ी बात है उस राज्य के लिए। और जवाब है मिजोरम। जी हाँ, बिल्कुल सही। नॉर्थ ईस्ट का ये खूबसूरत राज्य अब देश का नया जिंजर हब बन गया है। तो आखिर ये हुआ कैसे? चलिए जानते हैं। तो हुआ ये है कि नीति आयोग ने देखा कि मिजोरम में अदरक का उत्पादन न सिर्फ तेजी से बढ़ा है, बल्कि वहां की जो फसल है उसकी क्वालिटी भी जबरदस्त है। और इसी आधार पर ये बड़ा ऐलान किया गया। देखिए, ये सिर्फ एक नाम या टाइटल नहीं है, ये उस राज्य की पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और हाँ, वहां के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने साफ कहा कि इस कामयाबी का सारा श्रेय वहां के किसानों की दिन रात की मेहनत को जाता है। चलिए मिजोरम से अब चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी की तरफ और देखते हैं कि देश के लेवल पर कौन सी बड़ी नियुक्तियां और पॉलिसी से जुड़े फैसले हुए हैं जिनका असर हम सब पर पड़ सकता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से दो बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। पहले हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, जो अब इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। दूसरी तरफ विवेक अग्रवाल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की कमान सौंपी गई है। मतलब आईटीबीपी और एनआईए दोनों ही अहम एजेंसियों को नए चीफ मिल गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दो बड़े रेगुलेटरी अपडेट्स की। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल और फ्लिपकार्ट वाले टैक्स केस में एक बहुत ही अहम फैसला दिया है, जिसका सीधा असर ऑफशोर ट्रांजैक्शंस पर पड़ेगा। और दूसरी तरफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग्स अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस के नए रूल्स लागू कर दिए हैं, जो 15 जनवरी से ही लागू हो चुके हैं। और हाँ, कल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे भी था। इस मौके पर नीति आयोग ने एक बहुत ही काम की रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एमएसएमईज हैं, मतलब जो छोटे और मंझले उद्योग हैं, उनके लिए जितनी भी सरकारी स्कीमें चल रही हैं, उन सबको एक साथ लाने की यानी कन्वर्ट करने की जरूरत है। इससे स्कीम्स ज्यादा असरदार होंगी। तो अब जरा देश की इकोनॉमी का हालचाल भी ले लेते हैं। कुछ नए आंकड़े आए हैं जो दिखाते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर चीजें काफी मजबूत दिख रही हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 7.2%। ये वर्ल्ड बैंक का भारत के लिए नया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वित्त वर्ष 26 के लिए। और खास बात यह है कि उन्होंने अपना पिछला अनुमान बढ़ाया है। मतलब ये एक अपवर्ड रिवीजन है और इसकी वजह बताई जा रही है देश में मजबूत डोमेस्टिक डिमांड। और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी बढ़कर करीब 687 अरब डॉलर हो गया है। ये आंकड़ा दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में हमारी इकोनॉमी कितनी स्थिर और मजबूत है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि साइंस और ग्लोबल अफेयर्स के मोर्चे पर क्या कुछ खास हो रहा है। ये जो तस्वीर है ना, ये सच में ऐतिहासिक है। नासा ने कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहली बार एक सफल इमरजेंसी मेडिकल रेस्क्यू किया गया है। तो हुआ यूं कि आईएसएस पर एक एस्ट्रोनॉट को अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई। इसके बाद नासा ने फौरन एक्शन लेते हुए अपना पहला मेडिकल रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया। एस्ट्रोनॉट को स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट के जरिए सेफली धरती पर वापस लाया गया। वाकई स्पेस साइंस में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर। यूनाइटेड स्टेट्स ने इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये संगठन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। जाहिर है, इस फैसले का मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो आज काफी कुछ हुआ है ना? चलिए एक बार फटाफट से आज के सारे की टेकअवेज देख लेते हैं। तो आज की बड़ी बातें क्या रहीं? शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के और विवेक अग्रवाल एनआईए के नए चीफ बने हैं। नीति आयोग ने एमएसएमई स्कीम्स को एक साथ लाने की सिफारिश की है। मिजोरम अब ऑफिशियली भारत की जिंजर कैपिटल है। आरबीआई के सेविंग्स अकाउंट के लिए नए मिनिमम बैलेंस रूल्स अब लागू हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत की FY26 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% कर दिया है। नासा ने आईएसएस से अपना पहला सफल मेडिकल रेस्क्यू पूरा किया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ ग्रुप्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। और आखिर में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर करीब 687.19 अरब डॉलर हो गया है। और आखिर में एक सवाल,
आज हमने लोकल फार्मिंग से लेकर आउटर स्पेस तक की खबरें देखी। जरा सोचिए, इनमें से कौन सी कहानी है जो आने वाले कल पर सबसे बड़ा असर डालेगी? इस सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।